जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए हुए मॉक टेस्ट नंबर 38 में साइंस से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो था, निम्नलिखित में कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है। ये आपका दो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली दो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है मासिक धर्म चक्र, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए। चलिए आगे और भी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एंड्रोजेन क्या है? देखिए, एंड्रोजेन जो है वो एक आपका मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक आपका हार्मोन है जो आपके इमोशन के लिए आता है। मीन्स ये आपका इमोशन के लिए आता है। इमोशन, किसी माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम जो है वो, या किसी कुछ और जो है वो, अगर यदि हम किसी के तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं या हमें वो आपका इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। चलिए इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इंसुलिन का सबसे पहले देखते हैं इंसुलिन का निर्माण क्या होता है। देखिए, इंसुलिन जो हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है अंगनाशय में। इसका निर्माण कहाँ होता है? अंगनाशय में होता है। अब देखिए, ये निर्माण हो गया इसका अंगनाशय में। इससे संबंधित और भी प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जो आमाशय होता है वो आपका क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है इस ग्लूकोज को क्या करता है? इसको ब्रेक करके ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इंसुलिन इसके लिए बहुत जरूरी है। यदि इंसुलिन नहीं होगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा? ये रक्त में जो आपका शर्करा या ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? आपको बीमारी हो जाएगी, जिससे बोलते हैं हम लोग डायबिटीज। नेक्स्ट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन में मौजूद धातु है। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक में क्या होता है? इंसुलिन होता है। यदि इंसुलिन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो आपको क्या होता है? इससे डायबिटीज हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन या स्टडी ऑफ क्या है, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स किसके कहते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। देखिए, ऑर्निथोलॉजी जो है आपका क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स है। और भी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी जो है वो आपका क्या है? स्टडी ऑफ मॉलिसेस, या जैसे कि हम जो स्नेल के बारे में पढ़ते हैं, स्नेल या स्लग्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका बैकबोन नहीं होता है, उन जानवरों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मैलेकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, और क्या है? हेर्पेटोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी क्या है? ये आपका होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। स्टडी ऑफ एम्फीबियंस या स्टडी ऑफ रेप्टाइल। ठीक है। लिम्नोलॉजी क्या है? लिम्नोलॉजी आपका होता है
स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज, इनलैंड वाटर बॉडीज मीन्स फ्रेश वाटर हो या आपका स्लाइन वाटर हो, उसमें जो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको क्या करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लिम्नोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मसूड़ों से रक्तस्राव को रोकता है? देखिए, मसूड़ों में जो रक्तस्राव होता है उस बीमारी को क्या कहते हैं? स्कर्वी। ठीक है, ठीक है। इस स्कर्वी को रोकने के लिए जो हमें जो चीज़ का सेवन करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है? विटामिन सी का सेवन करना पड़ता है। तो इस प्रश्न में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, विटामिन सी का जो आपका कॉमन नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग कहते हैं, कॉमन नेम। इसलिए मसूड़े के रक्तस्राव को कौन रोकता है? एस्कॉर्बिक एसिड रोकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली लौंग निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आपसे यहाँ पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से हमें लौंग प्राप्त होता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, फूलों की कलियां, फ्लावर बड से हमें लौंग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल सड़न रोग निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? किस पौधे में आपका लाल सड़न रोग होता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, शुगर केन। देखिए, गन्ना या शुगर केन में क्या होता है कि उसके भीतर में लाल लाल रंग का धब्बा बन जाता है। ठीक है, गन्ना में, तो गन्ना क्या एक तना है, तो तना में लाल लाल रंग का, अगर गन्ना को फाड़ेंगे तो हमें लाल लाल रंग का धब्बा दिखेगा ऐसे करके, इस तरह से। तो ये जो लाल धब्बा होता है वो आपका एक फंगल इन्फेक्शन हो गया है या किसको फंगल बीमारी हो गया है, डिजीज़ हो गया है। इससे क्या होता है कि गन्ना जो होगा वो विकसित नहीं हो पाएगा, और इससे अगर जरा आप तोड़िएगा तो इसमें आपको एल्कोहलिक स्मेल आता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या, कैसा बीमारी है? ये आपका लाल सड़न जो है वो किसके कारण होता है? फंगल के कारण। ठीक है, फंगस के कारण। और उस फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम। इस फंगल का नाम भी बता देते हैं, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ये एक फंगल बीमारी है, ये आपका शुगर केन में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? इसका जो सही जवाब है, वर्षा मापने का जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर। देखिए, हाइटोमीटर जो होता है वो आपको वर्षा को नापता है, बारिश को नापता है, या बारिश को नापता है, एक मिनट, हाइटोमीटर जो है वो क्या करता है? वर्षा को मापता है। नेक्स्ट देखिए, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? हाइग्रोमीटर जो है वो भी एक डिवाइस है जो कि आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए डिवाइस है। गैल्कोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज इन ब्लड, खून में अवस्थित जो आपका शुगर होता है या ग्लूकोज होता है उसको मेजर किया जाता है। एक और ऑप्शन था लूसीमीटर। ठीक है, लूसीमीटर क्या मेजर करता है? लूसीमीटर मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं वे होती है, एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शन किससे कहते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स आपको हीट देना पड़ेगा, तो वैसी अभिक्रियाएं को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहती है। एंडोथर्मिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपको हीट देना पड़ेगा। तो वैसे सभी अभिक्रियाएं या वैसे सभी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको हीट देना पड़ता है या वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी एक मानक इकाई है? तो देखिए टेस्ला जो है वो आपका मैग्नेट क्या किस चीज़ के लिए मानक इकाई है? तो इसका जो सही जवाब है, देखिए इसमें सही जवाब आपका दो हो सकता है, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए या सी दोनों चुना है वो दोनों में से दोनों सही है। ठीक है, देखिए आपका टेस्ला जो है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक डेंसिटी का स्ट्रेंथ इसको मेजर करता है। तो ये आपका दोनों जवाब सही हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायनमो उपकरण का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, मीन्स डायनमो डिवाइस किस लिए यूज करता है? देखिए डायनमो क्या होता है? डायनमो एक ऐसा डिवाइस है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए डायनमो कहाँ देखते हैं हम लोग? पुराने समय में जो हम लोग देखते थे साइकिल, उन साइकिल में आगे की तरफ बल्ब लगाया रहता था जो बैटरी से नहीं साइकिल चलाने पे जलता था। तो वो जो डिवाइस टायर के पास लगाया जाता था वो आपका क्या होता था? डायनमो होता था। तो डायनमो क्या करता है कि अगर डायनमो का जो रोलर होता था वो आपके पहिए से ऐड हो जाता था। तो जैसे जैसे पहिया घूमता था वैसे वैसे डायनमो का रोलर भी घूमता था, और रोलर घूमने से आपका क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता था। तो डायनमो जो होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए बॉल पेन जो है वो आपका काम करता है सरफेस टेंशन पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन या सतह तनाव पे काम करता है आपका बॉल पेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्यप्रणाली कौन सा सिद्धांत या कानून है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स? तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है, वो आपका प्रेशर, जब आप किसी पॉइंट पे प्रेशर दीजिएगा तो वो सारा प्रेशर क्या होगा? उस फ्लूइड में फ्लो कर जाता है। तो आपका हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होता है वो आपके काम करता है किस चीज़ पे, किस नियम पे? तो पास्कल के नियम पे काम करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल्स लॉ पे। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ बोलता है कि यदि आप किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में या लिक्विड में अगर आप कहीं पे एक प्रेशर दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे प्रेशर दीजिएगा तो ये प्रेशर जो होगा वो फ्लूइड के सारे भाग में क्या होगा? इक्वल अमाउंट में, वो फोर्स जो होगा वो सारे में इक्वल अमाउंट में फैल जाता है। तो आप जो फोर्स दीजिएगा वो सारा का सारा इसमें फैल जाएगा। तो ये आपका पास्कल्स लॉ पे काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोलराइड्स चश्मे। पोलराइड के चश्मे दिए जाते हैं। ये देखिए क्या होता है, ये आपका रेड या क्लैन लेंसेस होते हैं। ये करता क्या है कि आपका जो ये 3 डायमेंशनल इल्यूजन क्रिएट करने के लिए काम करता है। ये आपका 3 डायमेंशनल इल्यूजन क्रिएट करता है। एक्चुअल में 3 डायमेंशनल नहीं है, लेकिन वो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है। कैसे? तो बाय रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट दैट रीचेज आई एट ए सर्टेन स्पेसिफिक एंगल। जो सर्टेन स्पेसिफिक एंगल पे, सर्टेन स्पेसिफिक एंगल पे जो लाइट इंटर कर रहा है आपके आंखों में, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे हमें क्या करता है? फिल्म जो होता है वो 3D में दिखाई देती है।
मीन्स 3 डायमेंशनल दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेशन। देखिए अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का कोई ग्राफ होगा और किसी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट ए पे आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप होता क्या है? स्लोप मीन्स tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट बाई हॉरिजॉन्टल हाइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये वेलोसिटी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये आपका बेस जो होगा वो क्या हो गया? ये टाइम हो गया। तो वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी बाई टाइम क्या बताता है? ये बताता है आपका एक्सेलरेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक सामान्य बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन यूज होता है? ये सारे ऑप्शंस को देखकर बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये आपका बैटरी में इसी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7.4। देखिए रक्त जो होता है या ब्लड जो होता है वो आपका बेस है, और इसका पीएच मान होता है 7.4। अगर आपसे पूछा जाए पीएच क्या, देखिए पीएच क्या होता है? पीएच जो होता है वो आपका क्या करता है? पीएच आपका एक स्केल है। पीएच स्केल जो होता है वो बताता है कि कोई भी आपका पास जो मटेरियल है वो एसिडिक है या बेस है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और यहाँ पे बीच में 7 दे देते हैं। तो 0 से 7 के बीच में जिसका पीएच मान होगा, जिस भी चीज़ का पीएच मान 0 से 7 के बीच में, मीन 7 से कम होगा तो वो सभी क्या होगा? एसिडिक होगा। और 7 से लेकर 14 के बीच में, 7 से ज़्यादा और 14 से कम जो भी होगा वो क्या होगा? आपका बेस होगा। और जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 7, जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4। इसका मतलब ब्लड जो है वो एक तरह का क्या है? बेस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है जो किससे प्राप्त होता है? नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। देखिए प्राकृतिक रबर जो है वो एक पॉलीमर है जो आपका कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन से। देखिए ट्रॉपिकल जो ट्रीज होते हैं, ट्रॉपिकल रबर ट्रीज जो होते हैं उससे एक तरह का क्या होता है? रबर ट्रीज जो होते हैं उससे एक तरह का मिल्की वाइट लिक्विड निकलता है, और ये मिल्की वाइट लिक्विड क्या है? लैटेक्स है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट क्या है? देखिए कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट इसमें से क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम साल्ट। जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम CaSO4.2H2O। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट में जिप्सम जो है आपका क्या है? कैल्शियम सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम साल्ट बन जाता है। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिप्सम साल्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किसके द्वारा होती है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन से क्या करता है? क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया को किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का प्राथमिक घटक पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए प्राकृतिक गैस का जो आप
मुख्य घटक है वो है आपका मीथेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। आपके लिए जो प्रश्न है आज वो है एलपीजी गैस में, या एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, मुख्य घटक। इसके बारे में पहले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करें, संडे को होने वाले फ्री मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें ताकि आप अपना स्कोर को अच्छे से देख पाए। और हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेस है उन सभी को अवेल कर सकते हैं। आपसे संबंधित जो भी कोर्स है ये, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते दाम पे अवेलेबल है, उन्हें आप ले लीजिए और ले करके उनका प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप खोटा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करना चाहते हैं वो ले लें। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और संडे को होने वाले फ्री मॉक टेस्ट को अवश्य दें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करना है और संडे को फ्री मॉक टेस्ट जो 3 बजे से 5 बजे तक होता है उसमें अटैम्प्ट कीजिए और अपना ग्लोबल स्कोर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।